टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। दुनिया भर में रहस्यमय घटनाओं की कोई कमी ही नहीं है। इस दुनिया में हम कहीं पर भी जाएं तो हमारे आंखों के सामने कुछ ऐसी रहस्यमय घटना सामने आ जाती है जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी ही एक घटना घटी थी जेनेटी ट्रेन के साथ। ये ट्रेन अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और इसमें बैठे यात्री भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और इन यात्रियों को आज तक कुछ पता नहीं चल पाया कि इनके साथ न जाने ऐसा क्या हुआ, ये क्यों वापस नहीं आ पाए। कई लोगों का दावा है कि जेनेटी ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों ने रहस्यमय तरीके से टाइम ट्रेवल किया है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये सब लोग ऐसा दावा क्यों कर रहे थे कि जेनेटी ट्रेन ने टाइम ट्रेवल किया है। दुनिया भर से तो टाइम ट्रेवल के किस्से हमारे सामने बहुत सारे आते हैं। हमारे सामने दुनिया भर से टाइम ट्रेवल के किस्से बहुत आए, लेकिन उनमें से कुछ किस्से सच होते हैं और कुछ किस्से झूठ। लेकिन ये सब किस्सों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि टाइम ट्रेवल जैसी चीज वास्तव में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ऐसी ही एक घटना जेनेटी ट्रेन के बारे में। चलिए हम जानते हैं जेनेटी ट्रेन के बारे में इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप इस वीडियो के मजे नहीं ले पाओगे। ताकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग, तो जरा से भी स्किप मत कीजिए वीडियो को। तो मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी पे। दोस्तों जरा से भी देरी ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्ट्री ऑफ जेनेटी ट्रेन 1911 रोम। ये घटना घटी थी 1911 में रोम पे, जब एक ट्रेन बनाने वाली इटालियन कंपनी जेनेटी ने एक लग्जरी ट्रेन को तैयार किया। इस ट्रेन को लग्जरी बनाने के लिए जेनेटी कंपनी ने इस ट्रेन में बहुत सारी सुविधा दी थी। इस ट्रेन में इतनी ज्यादा सुविधा थी कि उस टाइम के बाकी ट्रेनों में ऐसी सुविधा दी ही नहीं गई थी। ये ट्रेन उस टाइम की इतनी लग्जरी ट्रेन थी कि बाकी ट्रेन तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इस ट्रेन की पहली यात्रा के लिए 106 लोगों को चुना गया और इन यात्रियों की टिकट बिल्कुल मुफ्त थी। इन यात्रियों को बस ट्रैवल करना था उस ट्रेन में शुरुआत से आखिरी तक, और आखिरी में दुनिया भर में लोगों के बीच इस ट्रेन के बारे में प्रशंसा करनी थी इन लोगों को। कंपनी वाले बेसिकली ये करना चाहते थे कि इनकी ट्रेन की तारीफ हो दुनिया भर में और लोग इस लग्जरी ट्रेन में बैठने के लिए आए। लेकिन इन यात्रियों को ये नहीं पता था कि ये जा तो रहे हैं सफर में, लेकिन ये कभी वापस नहीं आ पाएंगे। और इन यात्रियों के लिए इस ट्रेन में पूरी सुविधा दी गई थी, खाने पीने से लेके सब कुछ तक, ताकि जब ये सब यात्री इस ट्रेन से उतरें तो इस ट्रेन के बारे में तारीफ करते रहें और लोग इनकी तारीफों को सुने और इस ट्रेन में बैठने के लिए आए, जिससे इस ट्रेन की वैल्यू ज्यादा बढ़े। अब फाइनली वो दिन आ गया था जब इस ट्रेन का सफर शुरू होना था। 14 जुलाई 1911 इस ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा को शुरू किया। ये ट्रेन अपनी यात्रा में बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ों से और सुंदर जगहों से गुजरी। इस ट्रेन को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे और बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से इस ट्रेन को देखा और लोगों को ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा पसंद भी आने लगी। इस ट्रेन का सफर बिल्कुल सही चल रहा था और इस ट्रेन को आगे जाके एक टनल को क्रॉस करना था। ये टनल इटली के लैम्बर्डी पहाड़ों के अंदर थी। इस ट्रेन को इटली के लैम्बर्डी पहाड़ों के टनल के अंदर से जाना था और ये टनल बहुत ही ज्यादा लंबी थी। ये टनल आधा किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी और ये टनल उस टाइम की सबसे लंबी टनल हुआ करती थी। जब ये जेनेटी ट्रेन उस टनल के अंदर गई तो बहुत सारे लोगों ने इस ट्रेन को अंदर जाते हुए देखा, लेकिन कभी बाहर आते हुए नहीं देखा। ये ट्रेन अंदर तो गई लेकिन कभी बाहर ही नहीं आई। ऐसे ही टाइम बीतता गया, कुछ मिनट गुजरे, कुछ घंटे गुजरे, लेकिन ये ट्रेन अभी तक बाहर नहीं आई। तो कंपनी वालों को इस ट्रेन के ऊपर शक होने लगा। तो कंपनी वाले पुलिस वालों के साथ इस टनल के अंदर गए। वो सब लोग अंदर जाके देखते हैं तो उन्हें वहां पर ट्रेन का कोई भी नामो निशान नहीं दिखता है। फिर बाद में उन लोगों को वहां पर बस 2 आदमी दिखते हैं। 2 आदमी उसी ट्रेन के यात्री थे। ये दोनों आदमी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। इन दोनों ने वहां पर कुछ ऐसा देख लिया था जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। फिर इन दोनों यात्रियों को उस टनल से बाहर लाया गया। जब इन दोनों यात्रियों से पूछा गया कि जेनेटी ट्रेन के साथ आखिरकार हुआ क्या, ये ट्रेन अंदर तो गई लेकिन बाहर क्यों नहीं आई, तो उन दोनों यात्रियों ने कुछ ऐसा बताया जिसको सुन के कंपनी वाले और पुलिस वाले दोनों ही हिल गए। उन दोनों यात्रियों ने ये बताया कि जैसे ही वो ट्रेन उस टनल के अंदर गई तो वहां पर अजीब सा सफेद कोहरा आने लगा। तो जैसे ही ये ट्रेन उस कोहरे पे जाने लगी तो वो ट्रेन गायब होने लगी। तो ये चीज को देख के हम दोनों वहां से कूद गए। लेकिन किसी को इस बात में यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई ट्रेन किसी कोहरे पे गायब हो सकती है। फिर उन दोनों यात्रियों से दोबारा पूछा गया इस ट्रेन के बारे में, तो उनने दोबारा से यही बताया कि हमने अपनी आंखों से देखा ये ट्रेन उस कोहरे पे गायब हो गई थी, तो इस कारण हम डर के मारे उस ट्रेन से कूद गए थे। लेकिन सवाल तो अब ये उठ रहा था कि ये टनल बस आधा किलोमीटर ही लंबी थी, तो ये ट्रेन उस टनल से बाहर क्यों नहीं आ पाई, और ना तो इस टनल में कोई दूसरा रास्ता था ट्रेन के लिए। तो ये ट्रेन वाकई में गई कहाँ, और इस ट्रेन में बैठे यात्रियों के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों ये बाहर नहीं आ पाई, ये आज तक एक सवाल है जिसको कोई सुलझा नहीं सका। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे, फिर कुछ महीने गुजरे, फिर कुछ साल गुजर गए।
लेकिन इस ट्रेन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस टनल को फाइनली बंद करने का डिसीजन लिया और ये टनल को बंद कर दिया। लोगों के बीच में इन दोनों यात्रियों की बात फैलने लगी। अब लोग इन दोनों यात्रियों की बातों में चर्चा करने लगे और यकीन करने लगे। अब ये बात लोगों के बीच में बहुत चर्चा का विषय बन गया। लोग इस बात को टाइम ट्रेवल से जोड़ने लगे और बताने लगे कैसे एक ट्रेन ने टनल के अंदर टाइम ट्रेवल किया। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। फिर आया जमाना वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस टनल के ऊपर बम गिरा दिया गया प्लेन के द्वारा। फिर ये टनल हमेशा के लिए तबाह हो गई। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। इस ट्रेन की कहानी इतिहास में बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी बन गई। इतिहास में ये दावा किया जाता है कि पास्ट में लोगों ने इस ट्रेन को देखा है। जेनेटी ट्रेन से जुड़ी एक घटना और हमारे सामने आई थी। 29 अक्टूबर 1955 को यूक्रेन के एक छोटे से शहर जावालिची जब एक रेलवे कर्मचारी ने सिग्नल का काम करते समय एक ट्रेन को रहस्यमय तरीके से धीरे धीरे आते हुए देखा। जैसे ही ट्रेन वो सिग्नल मैन के पास से गुजरी तो सिग्नल मैन ने ट्रेन के अंदर देखा खिड़कियों से, तो उस ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं था और ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर भी वहां पर नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ते रही। फिर अचानक से ट्रेन रहस्यमय तरीके से कोहरे में गायब हो गई। फिर उसके बाद वो ट्रेन कभी नहीं दिखी और उस ट्रेन के इंजन पे जेनेटी नाम लिखा हुआ था। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी आ रहा था, जब ट्रेन के इंजन में कोई बैठा ही नहीं था तो ट्रेन खुद ब खुद पटरियों में कैसे चल रही थी और वो अचानक से कहाँ गायब हो गई, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। ये आज तक एक रहस्य है। ऐसी ही एक और घटना इतिहास में प्राचीन युग पे देखी गई थी। इतिहास में प्राचीन युग के लोगों ने इस ट्रेन को देखने का दावा किया है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह है, उस समय ट्रेन जैसी चीज तो होती ही नहीं थी। उस टाइम लोगों का साधन बस घोड़ा हुआ करता था। तो ये ट्रेन वहां पर कैसे पहुंची, ये भी एक आज तक रहस्य ही बन के रह गया है। यही सब चीजों को सुन के लोगों ने दावा किया कि शायद इस ट्रेन ने टाइम ट्रेवल किया है पास्ट में। इसके अलावा ट्रेन में बैठे यात्री के एक परिवार वालों ने इस चीज के बारे में पुरानी किताबों में रिसर्च करना भी चालू किया, तो उन्हें कुछ ऐसी चीज मिली जिसको देख के वो भी हैरान हुआ है। उन्हें 1840 का एक हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मिला। उस रिकॉर्ड में ये लिखा था कि एक दिन अचानक से 104 लोग आए थे इस हॉस्पिटल में और वो लोगों के कपड़ों का पहनावा बहुत ही अजीब था। मानो कोई ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ के है ही नहीं। सब लोगों को उस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और इन सब लोगों की हरकतें भी बहुत ही अजीब थी। और भर्ती किए लोगों में से एक आदमी के पास सिगरेट का डब्बा मिला था। उस सिगरेट के डब्बे में 1907 साल लिखा हुआ था और इस सिगरेट के डब्बे को आज भी मेक्सिको के संग्रहालय में रखा गया है। यही सब चीजें जेनेटी ट्रेन को बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी बनाती हैं। आपका क्या सोचना है इस चीज के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। यही सब चीजों को देख के लोग ये दावा करने लगे ये 104 लोग जेनेटी ट्रेन के ही लोग थे। यही सब लोग उस ट्रेन में बैठ के गलती से टाइम ट्रेवल करके 1840 में चले गए थे, ये दावा किया जाता है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग इस घटना में यकीन करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना में यकीन नहीं करते हैं। उनका यकीन ना करना भी बहुत सही है। उनका मानना है कि अगर ऐसी कोई सी घटना वास्तव में हुई होती तो ये हिस्ट्री में लिखा हुआ होता। ये सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है अभी कुछ ही सालों में। अगर वास्तव में ये सब चीजें पुराने जमाने में घटी हैं तो पुराने जमाने में ये सब चीजों के बारे में क्यों नहीं लिखा है। और अगर वास्तव में पुराने जमाने में 104 लोग गायब हुए हैं रहस्यमय तरीके से, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना होती। इस चीज के बारे में क्यों नहीं लिखा गया है हिस्ट्री में, ये है उनका सवाल। उनके सवाल भी सही हैं, लेकिन हम टाइम ट्रेवल को अनदेखा भी नहीं कर सकते। ताकि वैज्ञानिक तक बोलते हैं कि टाइम ट्रेवल वास्तव में किया जा सकता है, लेकिन आज के समय पे नहीं। ताकि आज के समय में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ये सब चीजें संभव हो सकती है फ्यूचर में करना, लेकिन अभी ये सब चीजें संभव नहीं है। क्या सोचते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और ये बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों ये थी जेनेटी ट्रेन की कहानी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। चलिए दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।